हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिवाइन एनर्जी ऑफ टैरो। आज मैं आपके लिए अक्टूबर मंथ जो कमिंग मंथ है उसकी रीडिंग लेके आई हूँ कि वो मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया है, क्या लेके आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ करियर या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं या अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी या कर सकते हैं, तो उनके लिए एक एडवाइस है अक्टूबर के मंथ में कि वो जो भी काम स्टार्ट करें या फिर अपने ऑफिस में भी वो थोड़ा अलर्ट होके चलें उनके साथ चीटिंग होने के कि कोई उनको इमोशनली जो है ना वो थोड़ा डाउन कर सकता है। उनके साथ थोड़ी चीटिंग के चांसेस हैं। और सेकंड थिंग कि जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है जिसमें आप थोड़ा सा डिप्रेशन में आ सकते हो, ठीक है। तो आपने अलर्ट होके चलना है कि ऐसा हो सकता है कि आपके काम का क्रेडिट कोई और जो है वो ले जाए। तो आपने डिप्रेस नहीं होना है, आपने अलर्ट रहना है, ठीक है। आपने बहुत केयरफुली काम करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है वो जॉब चेंज करने की सोचें, ठीक है। या फिर आपने अभी जॉब चेंज की है तो वो जो जॉब चेंज की है वो आपको जो है वो उसका एनवायरनमेंट या फिर वहाँ पे जो आपके कलीग्स थे या आपके जो भी फ्रेंड्स थे उनकी आपको थोड़ी याद आ सकती है कि आप उनको मिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो अगर आप बिज़नेस भी करते हो तो बिज़नेस में भी आपको थोड़ा अलर्ट होके चलना है कि आप जो है वो किसी पे ट्रस्ट करके, कोई न्यू आपका कस्टमर है तो आप उस पर इतनी जल्दी ट्रस्ट करके आप उसको मतलब उधार देने की कोशिश मत करें, ठीक है, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। और इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एक थोड़ा सा जो है ना आप खुद को रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हो। जैसे जिन लोगों का अभी कुछ ऐसे कह लो कि नया कुछ स्टार्ट हुआ है रिलेशनशिप, किसी का लव रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है तो उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दूसरे को लग सकता है, बट आपने पेशेंस रखनी है। आप पूरे एफर्ट्स डालोगे अपने रिलेशनशिप को आगे चलाने के लिए। और जिन लोगों को ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में हैं और उनकी थोड़ा सा जो है ना दिक्कत आ रही है, आपस में कोई उनका मिसकम्युनिकेशन हुआ है या थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो वो सब आपका जो है वो सॉर्ट आउट होने के चांसेस हैं। और सेकंड थिंग कि आपने अपने गुस्से पे काबू रखना है, एकदम रिएक्ट नहीं करना है। कोई भी सिचुएशन हो आपने एकदम रिएक्ट नहीं करना है, थोड़ा सा जैसे पेशेंस रखनी है आपने। और देख लेते हैं कि क्या लेके आया अक्टूबर का मंथ आपके लिए। जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो कुछ नए कोर्स में एडमिशन वगैरह का सोच सकते हैं या फिर वो अपनी स्टडीज़ के लिए थोड़ा सा जो है सीरियस हो सकते हैं। अभी तक अगर वो सीरियस नहीं हुए हैं तो अक्टूबर मंथ में वो सीरियसली अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। और
मतलब कोई नया कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप नया कोर्स वगैरह कुछ ज्वाइन करते हो तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। और कुछ लोग जो हैं उनको ट्रैवल कर सकते हैं, वो बाहर जा सकते हैं, या तो घूमने फिरने के लिए या फिर जॉब पर्पस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए। कहीं भी आप घूमने फिरने का प्लान बन सकता है आपका अक्टूबर में। और ये है कि आपके पास मनी भी आएगी अक्टूबर में, तभी आप जो है वो बाहर जाने का प्लान कर सकते हो। मतलब सक्सेस आ रही है अक्टूबर में, आप को सक्सेस भी मिलेगी, आप खुश रहोगे। और जो लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो उनकी प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है। कोई नया काम आपका स्टार्ट हो सकता है, कोई विश आपकी फुलफिल हो सकती है जो बड़े टाइम से आप सोच रहे थे। और जो लोग जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे तो उनको अपने अच्छी जॉब की ऑफ़र आ सकती है। जिन लोगों ने अपने बिजनेस में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की और अभी वो वेट कर रहे थे, तो इस मंथ आपको अच्छी रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। या किसी ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, या फिर किसी भी चीज़ में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहेगी। मतलब अक्टूबर मंथ आप ये दिखा रहा है कि जो लोग भी इसको देख रहे हैं वीडियो को, तो आप जो है ना जो आपने अपनी रिस्ट्रिक्टेड सोच अभी तक पाल रखी थी, तो उससे आप खुद ही बाहर आओगे। ठीक है, अपनी जो ऑर्थोडॉक्स कह लो कि आपने एक सोच बना रखी थी या अपने लिए एक बाउंड्रीज सेट कर रखी थी कि आप खुद ही ना उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, या फिर कह लो कि थोड़ा सा डिप्रेस हो रहे थे या डर रहे थे, तो आप खुद ही उन चीज़ों से बाहर आओगे। और ये देखो, और इनिशिएट करोगे, आप कोई नया डिसीज़न लोगे जो कि एक कह लो कि आपके लिए एक बड़ा बोल्ड डिसीज़न होगा जो अभी तक आप लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे वाली आपकी एनर्जी रहेगी अक्टूबर में। कई बार ये होता है कि हम जो है ना कुछ काम करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, पर हमें लगता है लोग क्या कहेंगे, हमारे घर के ये क्या सोचेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि हम ये कर रहे हैं, तो हम हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को करने की। ठीक है, तो अक्टूबर का मंथ जो है ना आपकी एनर्जी इस तरह की रहेगी कि आप खुद ही अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ दोगे, और जो भी अभी तक फियर्स थे, कोई कॉम्प्लेक्स था, तो आप उससे अपने आप बाहर आओगे। तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रही है अक्टूबर के लिए। देखो, यूनिवर्स भी कह रही है कि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है कि अपने पे ट्रस्ट करो। ठीक है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो, अपने अंदर हिम्मत लाओ और जो करने की सोच रहे हो आप वो करो। ठीक है, चाहे वो आपका कुछ काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, और वो काम आपके मतलब आपकी लाइन से हट के है। ठीक है, और कई लोग होंगे जो जॉब से हट के कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, पर वो डर रहे होंगे कि उसकी आउटपुट क्या आएगी। तो यूनिवर्स आपको यही कह रही है, बी स्ट्रॉन्ग, और अपने अंदर ना वो हिम्मत लेके आओ कि आप अपने पे ट्रस्ट करो। ठीक है, ये इन्फिनिटी का साइन देख रहे हो कि आपके अंदर जो है वो इनफाइनाइट कैपेबिलिटीज़ हैं। अपने पे ट्रस्ट करना सीखो, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करना सीखो, और जो आप सोच रहे हो उसको करने की सोचो। चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप है, अगर आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हो और डर रहे हो तो बी बोल्ड, अब अपना डिसीज़न लो। ठीक है, इस तरह से नहीं चलना है आपने कि कुछ समझना नहीं चाह रहे हो, कुछ सुनना नहीं चाह रहे हो, और ख़ुद की भी
जो इनर कॉन्शियस है आपकी, उसकी भी नहीं सुनना चाह रहे हो, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। आपने बहुत बोल्डली जो आप करना चाह रहे हो वो आप डिसीज़न लो। यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, ठीक है। अपने पे ट्रस्ट करोगे तभी आगे बढ़ोगे। इसी के साथ जो है वो बेस्ट ऑफ लक फॉर ईयर अक्टूबर मंथ। भगवान आपको हर फील्ड में तरक्की दे। थैंक यू।